हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उन्हें डिक्लेयर करने के। इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि उन वेरिएबल्स को हम किस तरीके से एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर में यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑपरेंड्स, और ऑपरेटर हम उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहले मैं इसी फोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल बना लेता हूँ नई। उसको नाम दे देते हैं operations.java। सो यहाँ पे जैसे मैं फ़ाइल बनाता हूँ, मुझको एक टेम्पलेट बन के मिलना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिली है टेम्पलेट बन के इस जावा फाइल के अंदर में। सो चलिए एक टेम्पलेट बना लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास का नाम दे देते हैं ऑपरेशंस, सॉरी ऑपरेशन। उसके बाद में हम अ, एक मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, नॉट curly braces, I want square braces and arguments। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, एक बॉयलर प्लेट जिसे हम कहते हैं जावा का। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको सबसे पहले क्लास बनानी होती है, उसके बाद में एक मेन फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर में मैंने इतना काम कर लिया है। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मुझे सबसे पहले दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए, ए कॉमा बी। ठीक है, सो ये मेरे पास में दो वेरी, अच्छा मैंने एक ही मैं पाइथन का सिंटैक्स लिख लिया है क्या, ए कॉमा बी। सो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ऑपरेटर बना लिए हैं। दो ऑपरेंड, यहाँ पे मैंने दो ऑपरेंड्स बना लिए, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, जिनका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, सो उसके बाद में अगर मुझे इन्हें इनिशियलाइज करना है तो ए इक्वल्स टू 12, देन बी इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने उन्हें इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं हमारा सबसे मेन टास्क, इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या हो गया भाई आज कीबोर्ड, प्रिंट। एंड प्रिंट में हम प्रिंट करवा देते हैं एडिश एडिशन ऑफ टू टू नंबर्स इज, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर में हमने एक्चुअल में तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि है ए बी और सी को। ठीक है, और तीनों वेरिएबल्स जो है वो इंट डेटा टाइप के, मतलब इंटीजर डेटा टाइप के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑपरेंड्स किसे कहते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेशन किसे कहते हैं। सो सबसे पहले ये जो ए है और यहाँ पे ये जो बी है, ये दोनों हो गए आपके ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम ऑपरेंड्स। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये एडिशन का साइन है, मतलब ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट करने वाला है दो ऑपरेंड्स को। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो पूरा तामझाम हो रहा है, इतना बड़ा जो हम ये पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, एडिशन के लिए ना, टू ऐड टू नंबर्स। ये क्या हो गया हमारा, ये ऑपरेशन हो गया हमारा। ठीक है, अगर जैसे मुझे अगर यहाँ पे कोई अगर मुझे क्वेश्चन दे दे या मुझे कोई टास्क दे दे, दैट राइट अ प्रोग्राम टू टू कैलकुलेट कैलकुलेट सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सम निकालना है। सम मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑल दी नंबर्स, राइट। सो सम निकालने के लिए मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो मेरा ऑपरेशन क्या हुआ कि मुझे सम निकालना है। तो व्हाट इज माय ऑपरेशन, ऑपरेशन इज दैट आई वांट टू गेट द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, मतलब मुझे एडिशन करना है, वो ऑपरेशन हो गया आपका। ठीक है, अब मुझे ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड्स भी लगेंगे और ऑपरेटर भी लगेगा। तो मुझे तीन नंबर का सम निकालना है, तो जाहिर सी बात है मुझे तीन ऑपरेंड्स लगेंगे और ऑपरेटर कौन सा लगेगा, एडिशन ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ लाइन, यहाँ पे लाइन डिलीट कर देते। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो नंबर का जो है एडिशन कर रहा हूँ। तो इसे हम फिर से एक बार समझ लेते हैं, मैं एक बार और जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओ ज़्यादा हो गया।
आप बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो ए है और ये जो बी है ये हमारे ऑपरेंड्स है। ठीक है। और ये जो एडिशन का साइन है ये हमारा ऑपरेटर है। और ये जो पूरा हो रहा है परफॉर्म जो होने वाला है टास्क उसे कहते हैं हम ऑपरेशन। ठीक है। अब इसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं हम नंबर्स के साथ में, और क्या क्या कर सकते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले इसको तो रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे 102 हमारा आंसर आ गया है। द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 102। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद में हम और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ में, हम इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट सबस्ट्रैक्ट सब इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरा ऑपरेशन क्या हुआ यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में जो ये बी है ये क्या है, मेरा ऑपरेंड है। ये जो ए है मेरा ये भी ऑपरेंड है। और ये जो माइनस की साइन है, ये जो बीच में माइनस की साइन है ये क्या है मेरी, ये मेरा ऑपरेटर है। ठीक है। जो कि दो ऑपरेंड्स को मतलब क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, दो ऑपरेंड्स के ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं हम। इंट मूल इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है। फिर उसके बाद इंट, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं डबल, डबल इज इक्वल्स टू बी बड़ा नंबर है तो बी को डिवाइड कर देते हैं ए से। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ये टाइप, यहाँ पे मेरे को टाइप का थोड़ा इशू आएगा, मैं इसको ऐसा इंट ही ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझको इंट के लिए। इंट के बाद में और क्या कर सकते हैं हम, और मॉड इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हो रहे हैं इसका मतलब क्या है। एडिशन का मतलब होता है कि दो नंबर्स को प्लस करना, मतलब प्लस का साइन। अगर आप माइनस का लगा देते हो तो दो नंबर्स को माइनस कर देगा, मतलब बी में से ए को घटा देगा। उसके बाद जब इंटू करते हो आप, तो इंटू का सिंपल सा मतलब है कि जो ए में वैल्यू होंगी उसको बी के साथ में इंटू करके आपको आंसर दे देगा। फिर उसके बाद जो डिवीजन होगा तो बी जो है वो ए से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में जो ये परसेंटेज की साइन लगाया हूँ मैंने, ये परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस। प्रोग्रामिंग के अंदर में अगर हमको कोई भी नंबर का रिमाइंडर चाहिए होता है कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा, हमको हमेशा डिवीजन में क्वोशंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट ऐसा ज़रूरी है कि क्वोशंट ही हमें चाहिए, सिर्फ हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही नहीं चाहिए होता है, हमें डिनोमिनेटर भी चाहिए होता है। तो डिनोमिनेटर के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन। सो अब इन सब का हमको आंसर देखना है, तो इन सब का हम आंसर देख लेते हैं। सो मैं इसी लाइन को कॉपी कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में हमारा पूरा आउटपुट आ जाता है। यहाँ तक कि ये हमारा पूरा आउटपुट है। ठीक है। तो अब ये एक ही लाइन, दो ही लाइन में क्यों आया है, क्योंकि हमने सिंपली इसे प्रिंट करवा दिया, हमने न्यू लाइन नहीं लिया है। तो हम यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते, काम करते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यू लाइन कर देता हूँ, ln कंट्रोल s, देन रन अगेन। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 102, सब्सट्रैक्शन इज 78, मल्टीप्लीकेशन इज 1080, डिवीजन इज 7। In division we are getting numerator not denominator, and in modulus we are getting the denominator, right? So इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। और ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और ऑपरेशन क्या होता है वो हमने इस वीडियो के अंदर में जाना है। सबसे पहले ये होता है ऑपरेंड्स, उसके बाद में जो साइन आती है, जो भी हम साइन लिखते हैं, डिवीजन, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर बिटवाइज ऑपरेटर का कुछ भी, तो वो होता है हमारा ऑपरेंड्स। ठीक है। और जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेशंस, ऑपरेंड और उसके बाद ऑपरेटर। ये तीन चीजों के ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बेस्ड होता है। जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है यही चीजों के ऊपर पूरी बेस्ड होती है।